माताओं ने प्रश्न, कुछ माताओं के हैं कि घर में लक्ष्मी नहीं है, संपदा नहीं है, बहुत दुखी चल रहे हैं। पहले तो आप वो जल का पात्र वाला उपाय कर लो जो पहले बताया है, वो नहीं कर सकते तो कुंदकेश्वर का उपाय करिए। बेलपत्री, पांच बेलपत्र आप 5 बेलपत्री को ले सकते हैं और पांचों बेलपत्र में पीला चंदन पूरी बेलपत्री पर लगा लें। पीला चंदन, केवल एक बेलपत्र ऐसी हो जिस बेलपत्री पर आप गाय का घी लगाएं। क्या लगाना है? गाय का घी। 5 बेलपत्र में से 2 बेलपत्र नीचे पीली चंदन वाली, बीच में गाय के घी वाली बेलपत्र और उसके ऊपर वापस 2 बेलपत्र वही पीले चंदन की रख लें। महाराज, प्रदोष के दिन व्यापार वाली जगह पर या अपने घर में जहाँ रसोई घर हो या पूजन का स्थान हो, उस 5 बेलपत्र को एक कटोरी में, एक बाटकी में रख लें और एक घी का दिया उस बेलपत्र के सम्मुख में लगाएं। उस बेलपत्र को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में उठाएं और भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर समर्पित कर कर जाएं। केवल 2 प्रदोष करिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। लक्ष्मी मेरा भोलेनाथ देना प्रारंभ कर देगा, संपदा वो देगा, वैभव वो देगा। 2 प्रदोष कर कर देख लीजिए। वैसे करना चाहिए इसको 5 प्रदोष। कितने प्रदोष करना चाहिए? 5। पर आप 1 प्रदोष करेंगे, दूसरा प्रदोष करेंगे, अपने आप संपदा बढ़ना, वैभव बढ़ना, लक्ष्मी की आवक होना प्रारंभ हो जाए। कुंदकेश्वर महादेव लक्ष्मी की वृद्धि कर देता महाराज। और कहीं रोग बीमारी सता रही हो, तो भी कुंदकेश्वर का स्मरण करना चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव सुख देते हैं महाराज, वैभव देते हैं। ऐसे भगवान शिव जी के चरणों में जाकर कुंदुक गिरा। जब कुंदुक गिरा, शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर कुंदकेश्वर के रूप में विराजित हुए। आगे वर्णन आया है, शिव महापुराण की कथा कहती है, दनु नाम के राजा हुए जिनके 2 पुत्र थे, रंभ और करम। 2 पुत्र हैं। दनु नाम के राजा के 2 पुत्र हैं, रंभ और कर्म। दोनों के घर में संतान नहीं, दोनों के घर में पुत्र नहीं, औलाद नहीं, संतान नहीं। जब दोनों के घर में संतान नहीं है, दोनों के घर में औलाद नहीं है, महाराज बड़े दुखी थे कि घर में संतान नहीं। बहुत दुख था। बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर। जिनके घर में एक प्रश्न है किसी माता का कि घर में बेटियां हो और बेटा नहीं हो, महाराज बेटियां हैं घर में पर बेटा नहीं हो तो दुनिया के लोग कहते हैं वंश कैसे बढ़ेगा, वंश कैसे चलेगा। पत्र है, आया है हमारे पास में लिखा हुआ। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव का अनुमोदन कहता है, शिव चर्चा कहती है, शिव स्मरण कहता है कि आज के समय में बेटी क्या बेटे से कम है? अरे बोलो तो जम के, कम है क्या? नहीं ना। पुत्र बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है, अपने ससुराल का भी और मायके का भी। कम नहीं है। भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। जिनके घर में बेटी होती है वो भाग्यशाली होते हैं, भगवान के कृपा पात्र होते हैं कि घर में बेटी हुई। रंभ के घर में संतान नहीं है। होता है कभी कभी ऐसा योग रहता है, कोई कहे कि हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं, हमारे यहाँ इतने साल शादी के हो गए, औलाद नहीं, संतान नहीं। भगवान शंकर का स्मरण करो,
शिव महापुराण में 2-3 उपाय पहले बताए हैं तुमरुका जी के, पीपल के पत्ते के, यूट्यूब पर डले हुए हैं, उस पर सर्च करो, उसको निकालो और निकालने के बाद उसको उपाय को करो, कर तो देखो उपाय, और विश्वास रखकर करोगे तो शिव क्यों ना मिलेगा। अगर विश्वास रखकर कराया तो भगवान देगा, जो ये पक्का, विश्वास रखकर करो। भरोसो दृढ़ इन चरण न कैरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो। अगर विश्वास पक्का है तो शिव भी मिलेगा महाराज। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। शिव महापुराण कहती है कि आपका विश्वास अगर दृढ़ है, रंभ करम तपस्या करने के लिए गए, पानी में खड़े होकर तप कर रहे थे, इतने में मगर आ गया, मगर ने आकर करम्ब को खा लिया। रंभ को लगा मेरा भाई मर गया, अब क्या करा जाए। रंभ वापिस आया, भाई तो मर चुका था जिसको मगर खा चुका था। रंभ ने क्या करा, चारों तरफ से अग्नि जलाकर बीच में बैठकर तप करना प्रारंभ करा। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मदेव ने कहा मांगो रंभ, क्या चाहिए तुम्हें। रंभ ने कहा महाराज हमारे यहाँ संतान नहीं, मेरे यहाँ औलाद नहीं, आप कृपा करोगे तो मेरे यहाँ संतान होगी, आप कृपा करोगे तो मेरे यहाँ संतान होगी, मेरे यहाँ संतान नहीं। भगवान कहते हैं, ब्रह्मदेव बोले सुनो रंभ, तपस्या कर कर उठकर तुम जिसको प्रेम की दृष्टि से देख लोगे उसी से तुम्हारी औलाद पैदा होगी। तपस्या कर कर उठकर तुम जिसको प्रेम की दृष्टि से देख लोगे उसी से तुम्हारी औलाद पैदा होगी। कितना सुंदर संवाद कहती है शिव महापुराण की कथा कि शंकर के मंदिर जाओ, शिव की कथा में जाओ, तीर्थ जाओ, कहीं अच्छे स्थान पर जाओ तो वहां से जाने के बाद अपने ही घर में आओ, किसी दूसरे के घर में मत जाओ। किसके घर में आओ, अपने घर में आओ। क्यों, जब हम कोई उपास कर कर, व्रत कर कर, पूजन कर कर, साधना कर कर, तीर्थ कर कर, कथा श्रवण कर कर अपने घर में आते हैं तो उस भूमि का जो तेज बल होता है, उस भूमि का जो तप बल होता है, उस भूमि का जो पुण्य बल होता है, वो हमारे कपड़ों में चिपक कर हमारे शरीर के द्वारा, हमारी दृष्टि के द्वारा हमारे घर में प्रवेश कर जाता है और ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर जाता है, कितने जीवों का कल्याण। पर हमारी आदत है, हम जब भी कहीं अच्छी जगह जाते हैं ना तो पहले वहां से आते आते मैं मेरी बहन के घर घूम के आती हूँ। अब मालूम पड़े गई थी कथा में और पहुंच गई बहन के घर, कथा सुनी, बहन के घर गई, फिर बहन के घर खा पी के आराम से आनंद के साथ फिर घर पहुंच रही है। हाँ, अगर तुम्हारी बहन कथा में आई है तुम्हारे साथ में तो भले फिर उसके घर जाओ, और मालूम पड़े वो कथा में आई नहीं और तुम कथा में से उसके घर पहुंच गए, अपना सारा पुण्य तुमने उसके घर में जड़ा दिया, पूरा अच्छा जो वैभव था, पुण्य था, सत्कर्म था, भजन था, कीर्तन था, सब उसके घर में जड़ा दिया। और बाद में अपने घर पहुंचे, घर के लोगों ने पूछा कहाँ गई थी, कथा में गई थी, अच्छा क्या लेके आई। तो बहन के घर में जितनी निंदा भरी हुई थी, क्योंकि उसने सब निंदा करी, मेरी सास तो ऐसी, मेरी बहू तो ऐसी, मेरा तो जो कथा थी वो तो उसके घर छोड़ी आई और उसके घर की सारी बुराई निंदा बटोर के अपने घर ले गई। क्या लेने गए थे कथा में, पुण्य। क्या लेकर जा रहे हो, जम के तो बोलो। गए थे पुण्य लेने के लिए, लेकर आ रहे पापा।